अस्सलाम वालेकुम सामीन। बिलाखिर सहाफ़ी इमरान रियाज अपने घर को लौट आया। सहाफ़ी इमरान रियाज कहाँ था, किसके पास था, कैसे अगवा हुआ, किसने इसको रखा और वो किस तरह से घर वापस आया, ये मुहिमा अभी तक हल नहीं हो पाया। बहरहाल हम देखते हैं कि सहाफ़ी इमरान खान के बारे में जो मालूमात हमारे पास हैं उनको आपसे शेयर करते हैं। सहाफ़ी इमरान खान को सियालकोट एयरपोर्ट से पुलिस ने इस वक्त हिरासत में लिया था जब हुकाम के मुताबिक वो मुबैना तौर पर बैरून मुल्क जाने की कोशिश कर रहे थे। हिरासत में लिए जाने के बाद इब्तदा में इन्हें सियालकोट के कैंट पुलिस स्टेशन में रखा गया और बाद अज़ां डिस्ट्रिक्ट जेल सियालकोट मुंतकिल कर दिया गया। 11 मई को इमरान रियाज को सियालकोट डिस्ट्रिक्ट जेल से रिहा किया गया, लेकिन फिर पुलिस के मुताबिक वो जेल के बाहर से लापता हो गए। इमरान रियाज के लापता होने के बाद इनके वालिद की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में उनकी बाजियाबी के लिए दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसके आखिरी समाअत 20 सितंबर को हुई तो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अमीर भट्टी ने आईजी पंजाब को 26 सितंबर तक की मोहलत देते हुए इन्हें कहा कि ये आखिरी मौका है, इसे आखिरी मौका करार दिया और कहा अगर इमरान रियाज को आइंदा पेशी तक बाजियाब करा के पेश नहीं किया जाता तो ख़ुद अदालत कोई फ़ैसला करेगी। उन्होंने कहा था कि फिर कोई और तरीका इख्तियार करना पड़ेगा। बताने वाले ये बताते हैं कि सियालकोट डिस्ट्रिक्ट जेल सियालकोट के गेट के बाहर एक स्याह रंग की वीगो गाड़ी काफ़ी देर से खड़ी थी। इस डबल कैबन गाड़ी के पीछे एक सफ़ेद रंग की कार भी थी। कुछ ही देर में डबल कैबन से 3 अफराद बाहर निकले जिनके चेहरों पर नकाब थे। रात 11:05 पर एक शख्स जेल के गेट से बाहर कदम रखता है और इसके फ़ौरन बाद गेट की दूसरी जानिब यानी जेल के अंदर खड़ा पुलिस एहलकार जल्दी से जेल का दाखिली दरवाज़ा बंद कर देता है। स्याह डबल कैबन के पास खड़े 3 अफराद में से एक नकाबपोश आगे बढ़ता है और जेल से बाहर आने वाले शख्स से यानी इमरान रियाज से हाथ मिलाता है। वो दूसरा हाथ उनके कंधे पर रखते हुए वीगो की जानिब चलने का इशारा करता है। फिर ये तमाम अफराद गाड़ी में बैठ जाते हैं और स्याह वीगो और इसके पीछे खड़ी सफ़ेद कार नामालूम मुकाम की तरफ रवाना हो जाती है। जनाब, जेल से निकलने वाले शख्स जो है ना वो इमरान रियाज थे और जो वीगो डाला बाहर खड़ा था और उससे जो अफराद निकले थे और जो सफ़ेद कार में फ़र्द बैठा था, इसके बारे में ताहाल कोई मालूमात अभी तक किसी के पास मौजूद नहीं है और यही गुत्थी अभी सुलझने नहीं पा रही। पंजाब पुलिस और वज़ारत दाखिला की अदालत में दिए गए बयान के मुताबिक वो अब तक इन अफराद को ट्रेस करने में कामयाब नहीं हो सके हैं कि उस वीगो डाले और सफ़ेद कार में कौन लोग थे। ये वीगो डाले और सफ़ेद कार वाली जो बात आपको बताई गई है, ये इस सीसीटीवी फुटेज की बात है जो लाहौर हाई कोर्ट में पुलिस की जानिब से जमा करवाई गई और ये तफसील इस वीडियो को देखने वाले अफराद ने बीबीसी के साथ शेयर की हुई है, यानी ये बीबीसी के नुमाइंदे को ये बात उन्होंने बता दी है। और इमरान रियाज के वो साथी जो उस वक्त उनके साथ थे, उन्होंने भी एक न्यूज़ एजेंसी से बात करते हुए यही बात बताई है। इमरान रियाज के अहले खाना के मुताबिक उनकी गिरफ्तारी से एक रोज़ कबल पुलिस ने उनके घर पर छापा मारा था। इनके एक साथी ने भी बताया कि इमरान रियाज खान की गिरफ्तारी के वक्त पुलिस के पास गिरफ्तारी वारंट मौजूद नहीं थे, जिसकी तस्दीक बाद अज़ां लाहौर हाई कोर्ट के रूबरू मुताल्लिका थाने के SHO ने भी कर दी हुई है। इनके मुताबिक इन्हें थाना एयरपोर्ट की पुलिस ने गिरफ्तार किया था और बाद में इन्हें कैंट पुलिस के हवाले कर दिया गया था। इनके साथियों में से ही एक ने बताया
کہ عمران ریاض خان کی عمان کی فلائٹ کا وقت صبح 4:05 تھا، جبکہ انہیں 3 بجے کے قریب ایئرپورٹ کی حدود سے MPO یعنی نقص امن کے خطرے کے تحت حراست میں لیا گیا۔ اس کے بعد انہیں صبح 5 بجے سے دن 1 بجے تک کینٹ پولیس اسٹیشن میں رکھا گیا۔ ان کے وکلاء کو بتایا کہ انہیں 3 MPO کے تحت حراست میں لیا گیا ہے۔ پولیس حکام کے مطابق اسی روز دن 1 بجے کے بعد انہیں ڈسٹرکٹ جیل سیالکوٹ منتقل کر دیا گیا تھا۔ جیل حکام کے مطابق اسی رات ان کا MPO آرڈر منسوخ کر دیا گیا اور انہیں رہائی مل گئی اور رہا کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا۔ رہائی کے بعد وہ رات 11:05 پر جیل سے باہر نکلے، جہاں سے انہیں سیاہ ڈبل کیبن میں بٹھایا گیا، جس کا ذکر پہلے میں نے کیا ہے، اور اس کے بعد تاحال جب تک کہ وہ رہا ہو کر اپنے گھر آ نہیں گئے، کسی کو کچھ پتہ نہیں چل رہا کہاں تھے، کون لے گیا، کس نے پکڑا، کیوں رکھا، مقاصد کیا تھے، کوئی کیا چاہتا تھا ان سے، وہ خود کہیں گئے تھے۔ ابھی تک جب وہ واپس آ گئے ہیں، ابھی تک یہ گتھی سلجھنے نہیں پا رہی، اور لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اس مہمے کا بھی پتہ چلے کہ یہ ملک کا ایک شہری کس طرح غائب ہوا، کس طرح حاضر ہوا، اور کس طرح مل بھی گیا اور پھر سب چپ ہیں۔ وہ بیچارہ بھی شاید عمران ریاض بھی ہو سکتا ہے ابھی اس خوف سے شاید نکلا نہ ہو۔ پھر بتا بھی رہے ہیں کہ ان کی شیپ بھی بہت بڑھ گئی ہوئی اور کمزور بھی بہت ہو گئے ہیں، ان کے وکیل نے یہ باتیں بتائی ہیں۔ بہرحال اللہ کے فضل سے وہ اپنے گھر اپنے بیوی بچوں کے پاس زندہ و سلامت واپس آ چکے ہیں۔ لوگ طرح طرح کی خبریں اڑا رہے تھے، اللہ نے انہیں محفوظ رکھا، تو آگے بھی اللہ پاک ان کو ان کی حفاظت فرمائے۔ تو بڑی عجیب سی صورتحال ہے، بس عوام کے سامنے یہی پیش کرنا تھا کہ بس دیکھیں کہ اس طرح کی گتھیاں سلجھ نہیں پا رہی ہیں ہمارے ملک میں۔ اللہ کرے قانون کی حکمرانی ہو یہاں پر، اور بے خوف و خطر سوئے گا ہر مکیں، کوئی گھر نہ برباد ہوگا کہیں۔ ضیاء الحق کے زمانے میں نا پولیس کے لیے وہ ایک گانا بنایا تھا انہوں نے کہ پولیس کا ہے فرض مدد آپ کی، کریں دل سے ان کی مدد آپ کی، اور آگے تک کہ کوئی گھر نہ برباد ہوگا کہیں۔ اب نغمہ بھی نہیں بنا رہے کیونکہ ایسا ہو نہیں رہا ہے، اور نغمے تو بن رہے ہیں، یہ پولیس کی طرف سے کوئی ایسا مقدمہ نہیں نغمہ نہیں بن رہا۔ تو اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ بس آپ سے عمران ریاض کے متعلق تھوڑی سی بات کرنی تھی۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ اللہ پاک انہیں زندہ و سلامت اپنے گھر لے آئے ہیں۔ تمام صحافیوں کے لیے خوشخبری ہے یہ۔